कैसे हैं आप सब लोग, माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं। कैसे हैं आप सब लोग, मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और आप सभी लोगों को पता है ना कि आज फुल मून के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम फुल मून के बारे में बात करने वाले हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि आप लोगों को पता है अभी सेकंड फुल मून आ रहा है हमारे इस साल का, यानी कि 2024 का सेकंड फुल मून है ये। और इसका नाम है स्नो फुल मून। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर रीडिंग पहले से बनाई हुई है ऑलरेडी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये जो फुल मून्स के डेज होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पाक साफ हैप्पी एनर्जी वाले डेज होते हैं। फुल मून के जितने भी दिन होते हैं तो प्लीज़ मैनिफेस्टेशन पर भी वीडियो बनाइए। सो हियर आई एम विद द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस फुल मून आप सभी लोगों के लिए। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया हैं और सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि 24 फरवरी 2024 को 24 Feb 2024 को आप लोगों को पता है कि आ रहा है फुल मून। और ये फुल मून का नाम है स्नो फुल मून। इसका नाम स्नो फुल मून इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सबसे, अब क्या होगा ना कि जैसे फरवरी के बाद क्या सर्दियाँ कम होने लगती हैं, ठीक है, तो ये एक लास्ट ऐसा दिन होता है जिस दिन हद वाली ठंड पड़ती है, कई जगहों पर बर्फ़ गिरती है और फिर उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है और गर्मियों की शुरुआत हो जाती है, एक न्यू सीज़न की स्टार्ट होती है। तो ये जो फुल मून होता है ये लोगों की ज़िंदगी में एक न्यू चेंज लेकर आता है हमेशा। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि ऐसा सच में होता है, तो मैं बोलूँगी बिल्कुल होता है। स्पेशली अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं तो मून साइकिल्स आपको और स्ट्रांगली हिट करेंगी। करती हर किसी को है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को पता है तो आपको और स्ट्रांगली हिट करती हैं। तो न्यू मून जितने भी होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में कुछ नयापन लेकर आते हैं और फुल मून उसका जो है 100% आपको क्लैरिटी देते हैं, आपकी विशेज़ को फुलफ़िल करते हैं जितने भी फुल मून्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है 24 तारीख को है फुल मून, मैंने आपको बता दिया उसका नाम क्या है, उसका स्पेसिफिक कॉज क्या है वो भी बता दिया। आज हम लोग इस रीडिंग के अंदर बात करेंगे कि इस फुल मून के दिन आप लोग जो हैं वो क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग क्या मैनिफेस्ट करेंगे, क्या आप लोगों की एनर्जीज रहेंगी और वो मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ के अंदर किस तरीके के चेंजेस ला सकती है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। पाइल सिलेक्शन, क्योंकि ये एक इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग है तो आप लोगों ने भी अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है माय ब्यूटीफुल पीपल। पाइल नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा स्टार, और पाइल नंबर 2 है हमारे पास द ब्यूटीफुल स्पाइरल। आप एक क्लोजअप लुक भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड आप लोगों के पास अभी 30 सेकेंड का एक शॉर्ट भी आ जाएगा, तो आप उसे भी आराम से अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप लोगों ने पिक करना है कि आपको स्टार लेना है या आपको स्पाइरल लेना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी रीडिंग को। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को अफर्म करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या कमेंट करेंगे? 111 येस, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, 111 इज़ ऑल्सो नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग्स, डेफिनेटली ये रीडिंग जो है अफर्म होगी। कुछ भी अगर नेगेटिव आता है तो मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन बताऊंगी, कुछ भी पॉजिटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है, ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा। एंड इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग मैं आप लोगों को एक रिचुअल बताने वाली हूँ जो आप लोगों ने करना ही करना चाहिए इस फुल मून के दिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एंड हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों ने स्टार को पिक किया है, आप स्टार हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी रीडिंग को। आप लोगों ने स्टार को पिक किया है, दैट मीन्स आप लोगों की जो इनर कोर है वो बहुत ही ज़्यादा होपफुल, चीज़ों को लेकर के पैशनेट और कहीं ना कहीं वर्दी है। वर्दी इन सेंस अपनी एनर्जीज को लेकर के वर्दी है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज मैं जो है सारे के सारे कार्ड्स ना एक बारी में निकाल लेना चाहती हूँ। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। लेट्स सी। सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ये मैं निकाल रही हूँ आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जीज।
ताकि आप लोग समझ सकें ये आप ही की रीडिंग है, आपके का ही पाइल सिलेक्शन है, आप लोगों ने सही पाइल का चुनाव किया है, ठीक है। ये इसलिए मैं निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए। द जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वन मोर, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने स्टार को पिक किया था ना, तो अब मैं बताती हूँ आप लोगों को आपकी एनर्जीज, यानी कि प्रेजेंट अभी आप लोगों की क्या एनर्जीज चल रही हैं, ठीक है। प्रेजेंटली मैं थोड़ा सा यहाँ पर देख रही हूँ कि आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस प्लस एक मानसिक तनाव होता है ना, कि जो एवं ही होता है, मतलब उसका कोई एज सच बिग प्ले नहीं होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, कोई बड़ा रोल नहीं है, कोई बड़ा कॉज नहीं है, आप उसको प्रायोरिटी नहीं देना चाहते हो, बट स्टिल देयर इज़ अ बिग इनसिक्योरिटी इन योर लाइफ। एक ओवर थिंकिंग का जो एस्पेक्ट है ना, वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। ऑल्दो आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप सिक्योर महसूस कर सकें, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है आप इनसिक्योर हो जाते हैं। आपके दिमाग में ये थॉट चलता रहता है कि यार ये सही है या नहीं है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक्सेट्रा। बहुत कुछ आपके दिमाग में जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलता रहता है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस मैं देख रही हूँ आपके ऊपर। हो सकता है आपके ऊपर किसी तरीके का जो है किसी और पर्सन का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, कोई तो है जो आपको इन्फ्लुएंस कर लेता है अपनी बातों से। यहाँ पर अगर मैं देखूँ क्लाउड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर अभी फॉगी सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर आपको खुद को नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी आगे क्या रुख ले सकती है। ऑल्दो आप बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेस्ट है, आपको ऐसा महसूस होता है कि धीरे धीरे सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इट्स ओके, लाइफ है, आगे बढ़ती है, चलती है, ये होता है वो होता है, ऐसा आप लोग सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ना फॉगी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हैं पाइल नंबर 1 पीपल, क्योंकि यहाँ पर भी क्लाउड्स हैं, यहाँ पर भी क्लाउड्स हैं। यू गाइज आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट द सिचुएशंस। आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा हर किसी की मदद करना, हर किसी को प्यार करना पसंद करते हैं, फैमिली पर्सन है ना, फैमिली लवर हैं आप लोग। और लेकिन आप है ना कहीं बहुत सारे साइकिल्स के अंदर एकदम फंसे हुए हैं। कुछ ऐसी साइकिल्स के अंदर आप लोग फंसे हुए हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट है जो बार बार आपके साथ होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से प्यार करते हैं, उसके साथ आपका कंप्लीशन नहीं होता है, वो बंदा या तो भाग जाता है या फिर वो बंदा चीज़ों को छोड़ करके निकल लेता है। तो किसी ना किसी तरीके का सेम साइकिल आपकी ज़िंदगी में रिपीट होता रहता है। आप लोग एग्ज़ाम्स देते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर आप कोई काम करते हैं लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पा रही है। मतलब कुछ ना कुछ आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट आउटपुट जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है, उतना आपको नहीं मिल रहा है। तो जजमेंट का कार्ड है, आप कहीं ना कहीं भगवान से एक न्यू बिगनिंग्स की पुकार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान से आप बहुत ज़्यादा जजी होकर के बार बार मांगने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर भगवान जी को कहते हुए फील हो रहे हैं कि क्यों नहीं देख रहे हो, क्या चक्कर है, क्या नहीं है, एक्सेट्रा। सो आई मस्ट से बहुत ही ज़्यादा फॉगी और जजी और एक रोटेटिंग वाली एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि बस रोटेट करे जा रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं पा रहा है, ठीक है। सो दीज आर योर एनर्जीज। बट एक चीज़ मैं जो बहुत अच्छी महसूस कर रही हूँ वो है आप लोगों के लिए कि आप फिर भी होपफुल है अपनी लाइफ को लेकर के। मतलब आपके जहन में ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। बार बार अगर सेम साइकिल आपके साथ रिपीट भी होती है ना, तो फिर भी आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल रहते हो कि चल ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या होगा, चल देखते हैं आगे क्या होगा। तो मतलब देयर इज़ अ बिग पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे बहुत अच्छी महसूस हुई आप लोगों के लिए, कि आप एटलीस्ट सोचने की एनर्जी में, सोचने की अनुभूति में है कहीं ना कहीं कि चलो हो जाएगा। और आप लोगों को एक बात बताऊं, ये जो है ना, ये एक पिरामिड की एनर्जी है। दिस इज़ नॉट ओनली अ स्टार बट एक पिरामिड की एनर्जी है, ठीक है। एक पिरामिड आप लोग फील कर सकते हैं, एक ट्रायंगल और एक उल्टा ट्रायंगल, ठीक है, एक सीधा और एक उल्टा। ये बता रहा है बैलेंस की एनर्जी को। तो कहीं ना कहीं जो भी, अगर कुछ बुरा भी होता है ना आपके साथ या कुछ अच्छा भी होता है ना, आप बैलेंस रहते हो, आप न्यूट्रल रहते हो। आपके मन में अचानक से बहुत ज़्यादा द्वंद्व नहीं चलता, आप बहुत ज़्यादा प्राउडी नहीं हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाते। यू गाइज आर वेरी मस्त मोला, न्यूट्रल, शांत किस्म का इंसान, जिसको टिक टिक बाजी नहीं है किसी चीज़ की, ना किसी की ज़िंदगी की, ना किसी चीज़ की, है ना, संतुष्ट इंसान, मतलब कहीं ना कहीं। Now let's see what you guys are manifesting in your life. अब जो कुछ भी रीडिंग में निकलेगा
इट्स ऑल अबाउट अ जनरल। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर रीडिंग में निकलने वाली है ना, पहली बात तो ये कि जो मैंने अभी आप लोगों को बताया आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके सिचुएशंस के बारे में, अगर वो आपसे 40% रेजोनेट हुई हैं, 40 से ज़्यादा, तो ये रीडिंग जो है पाइल नंबर 1 आपकी है। अदरवाइज आपको एक बार पाइल नंबर 2 को पिक करना चाहिए। एंड नाउ आई एम शफलिंग कार्ड्स कि आप इस फुल मून के दिन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, मैनिफेस्ट का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को वो कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कौन सी चीज़ें जो आपसे आकर्षित होकर के आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। अब एक चीज़ को याद रखिएगा, आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो चीज़ें एग्जैक्टली आप होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, बहुत बार बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझसे आकर कहते हैं कि मैं तो ना किसी का बुरा करती हूँ, ना मैं किसी के बारे में कोई चुगलियाँ करती हूँ, मैंने हमेशा हर किसी को सपोर्ट दिया, हर किसी से हमेशा प्यार किया, फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, और मेरे पास हमेशा ऐसे ही लोग मेरी ज़िंदगी में क्यों आते हैं जो बहुत ही बदतमीज़ हैं, जो कुछ इस तरीके के लोग हैं जो हमेशा मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आंसर इज़, क्योंकि मुझे पाइल नंबर 1 पीपल ऐसी एनर्जी आप लोगों से भी महसूस हो रही है कि हो ना हो आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ हमेशा चलती है कि आप कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, आप कभी किसी के साथ इनजस्टिस करना पसंद नहीं करते, बट स्टिल आप लोगों की एनर्जीज ऐसे ही लोगों के साथ एंड अप क्यों होती हैं जो कनिंग होते हैं, बदतमीज़ होते हैं। देखिए, हमेशा याद रखें, आप वो नहीं मैनिफेस्ट कर रहे होते हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे होते हो जो आप महसूस कर रहे होते हो। अगर आपके मन में पैसे को लेकर इनसिक्योरिटी है, हाय मेरा पैसा ख़त्म ना हो जाए, हाय मैं गलत जगह ना लगा दूँ, आप वही मैनिफेस्ट करोगे, आप पैसे का लॉस ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते रहते हो, हाँ मेरे को कोई दुख ना दे दे, मेरे साथ पहले भी बहुत गलत हो चुका है प्यार में, अब दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए यार, आप अच्छे हो, आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हो, बट स्टिल अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को आमंत्रण दे रहे हो कि हाँ भाई आओ और मेरे को चीट करो। ठीक है, ये रियलिटी है, हमेशा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। यूनिवर्स हैज़ नो ईयर्स, इस चीज़ को महसूस कर लें आप लोग। मैंने ऐसे ही समझा था और आज भी उस चीज़ के ऊपर कायम हूँ कि यूनिवर्स के पास कान नहीं है कि वो हमारी मनोकामनाओं को सुन सके। यूनिवर्स हमेशा अपने ना सेंसेस से महसूस कर पाती है और हमें वही देती है, वही हमारी ज़िंदगी में बढ़ोतरी कर देती हैं जो हम महसूस करते हैं। उन्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और फिर हम भगवान से कहीं ना कहीं कहते रहते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो ये गाइडेंस जो मैंने आप लोगों को दी, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द रीडिंग, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दोज पीपल जो हमेशा खुद को ब्लेम करते हैं या किसी चीज़, कोई अच्छा बहुत कुछ करते हैं लेकिन हमेशा नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप लोग नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करोगे अगर आप किसी चीज़ को लेकर के हमेशा डरे सहमे इनसिक्योर रहोगे। तो इस चीज़ को, ये लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है ना, इसको आप अपने जहन से निकालने की कोशिश करें, इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करें। दिस इज़ द गाइडेंस। ठीक है, हो सकता है ये लाइक मोस्ट मीनिंग गाइडेंस है किसी के लिए, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचने वाली है। एनीवेज, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 6 कार्ड्स निकाले हैं और ये 6 कार्ड्स आपको बताते हैं कि आप फुल मून के दिन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो, ये जो फुल मून है ना, ये आपके पिछले जो आप न्यू मून से और प्रेजेंट एनर्जी में जो भी हो ना, आप उस चीज़ को आपकी लाइफ के अंदर लेकर आ रहा है। वी हैव स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी भी तरीके की विश फुलफिलमेंट। ये विश फुलफिलमेंट ऐसी नहीं होगी जो बहुत या तो छोटी सी करियर से, छोटे से प्यार से जुड़ी होगी, नॉट लाइक दैट। ये विश फुलफिलमेंट कोई ऐसे विश फुलफिलमेंट है जो आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर आई है, यानी कि आपके जहन में बहुत पहले कोई थॉट हुआ करता था कि ऐसा काश मेरे साथ हो जाए, बट वो चीज़ उस वक्त हो नहीं पाई, फिर आप अपने कामों में लग गए और उस इच्छा को, इस विश को भूल गए। बट ये जो फुल मून है ना, ये आपको उस इच्छा को विश फुलिंग करके देने वाला है, चाहे वो इच्छा छोटी थी या चाहे वो इच्छा बहुत बड़ी थी। आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी होने वाली है। द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस फुल मून पे कि आपकी कोई ऐसी इच्छा जो बहुत पहले आपकी हुआ करती थी, बट फिर आपने ना, आप भूल गए बिल्कुल, मतलब आपका अभी जहन में ही नहीं है। इनफैक्ट आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तब भी आपको नहीं पता है कि वो कौन सी इच्छा है। अचानक से फुलफिल होगी, ठीक है, इस फुल मून के दिन, और आप चौंक जाओगे। आप ऐसा सोचोगे, अरे ये तो मैंने बहुत पहले सोचा था कि ऐसा हो जाए, अरे ये तो हो गया, अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई।
ऐसा होगा आपके साथ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आई एम सीइंग हेयर, कुछ लोग अपने घर के अंदर कुछ नए लोगों का वेलकम करने वाले हैं, ठीक है। ये नए लोग कौन हो सकते हैं? ये कोई पेट हो सकता है, ठीक है, ये कोई न्यू मेंबर हो सकता है, या फिर ये कोई गेस्ट हो सकते हैं। कुछ नए लोगों का स्वागत आप लोग करने वाले हैं, दिस इज़ द सेकेंड थिंग। अब ये जो स्वागत है ना, कुछ लोगों के लिए तो बहुत हैपनिंग होगा, हैप्पी हैप्पी एनर्जी वाला, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा सोच विचार कर देने वाला भी हो सकता है। तीसरी और सबसे पॉजिटिव चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन का साथ। वी हैव अ कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने स्टार को पिक किया है ना, आप ऑलरेडी स्टार हो। याद है मैंने पहली लाइन ये बोली थी, दैट यू गाइज आर ऑलरेडी स्टार। वाई सो? क्योंकि आपका जो कनेक्टिविटी है ना, वो परमात्मा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप बाय बॉर्न साइकिक पर्सन हो, और इसीलिए भगवान हमेशा आपके आसपास रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमेशा आपको खुश रखने के लिए, हमेशा आपको संजो के रखने के लिए। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, तीसरी सबसे पॉजिटिव चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, दैट डिवाइन की तरफ से आपको सपोर्ट और मिलने वाला है। ये सपोर्ट मनी में हो सकता है, ये सपोर्ट लव में हो सकता है, ये सपोर्ट ऑल ओवर लाइफ के अंदर हो सकता है। तो विश फुलफिलमेंट, हैप्पी सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी न्यू मेंबर का आना, चाहे पेट हो, चाहे गेस्ट हो, चाहे कोई बेबी हो, ठीक है, भगवान की तरफ से सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट इन योर मनी एंड इन योर लव लाइफ। एंड द फोर्थ पॉजिटिव थिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ये जो स्नो फुल मून होता है ना, ये न्यू चेंजेस ही लेकर आता है, क्योंकि एक नए मौसम को लेकर आता है, पुराने मौसम को छोड़ता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग है ना, इस एनर्जी में आने वाले हो कि पास्ट की चीज़ों को छोड़ देना है और नई चीज़ों का अभी मेरे को स्वागत करना है, ठीक है। आपको पता ही है, नया ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ हैबिट्स, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस, हर तरीके से एक नया लुक मैं आप लोगों का देख रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल, पावरफुल और फ्रीडम वाली एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये चार चीज़ें बताई ना मैंने आप लोगों को। हाँ, तो ये 4 चीज़ें बहुत ही प्यारी सी आई है जो आप इस फुल मून पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। कंपैशन के साथ खुद को पाओगे फर्टिलिटी। अब देखो, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? फ्रीडम। मैंने बोला ही था, मतलब फुल ऑन फ्रीडम के साथ आप अपनी एक नई जिंदगी और एक नई टोटलिटी को देखोगे। फुल कंपैशन के साथ आप अपने आप को ढूंढोगे। अगर आप खो गए थे कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, खो गए थे कुछ कस्में, वादे और बहुत सारे आडंबरों में, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पाने वाले हैं फाइनली, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी, पॉजिटिव और हैपनिंग महसूस करेंगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे फर्टाइल होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कुछ ममाज हैं जो अपने बेबीज़ को बॉर्न करने वाली है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हो सकता है न्यू मेंबर का आगमन। और कुछ यहाँ पर वुमेन्स, मुझे जो छोटे बेबीज़ होते हैं ना, छोटे जैसे जानवरों के जो बेबीज़ वगैरह होते हैं, कुछ वुमेन्स, स्पेशली वुमेन्स की एनर्जी है यहाँ पर, वो उन बेबीज़ के लिए कुछ करने वाली हैं। वाओ, नाइस। लेट मी चेक व्हाट आर द एडवाइजेस डिवाइन वांट्स टू गिव यू। देख लेते हैं। सो परमात्मा आपको एडवाइस देना चाहते हैं कि जितना हो सके उतना इस क्षण अपने आप को सरेंडर मोड पर रखें, खुश रहने की कोशिश में रहें, ठीक है। जो भी मन में है, जो भी विकार है, जो भी परेशानी है, उसको सरेंडर करें, ठीक है। कम्युनिकेट करें विद द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, हर किसी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करें, और आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करने वाला है फाइनली इस फुल मून के दिन, ठीक है। ये पे ऑफ कैसे होगा? बाबा, इतना सब आपको मिल रहा है, आपने पास्ट में इतनी सफरिंग्स देखी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो अगर आप लोगों ने स्टार को पिक किया था ना, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आप इतना सब कुछ पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना 111 येस टू अफर्म दिस रीडिंग। एंड इस वीडियो के लास्ट में उस टेक्निक को देखना ना भूलना जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। उस टेक्निक को करके आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ में उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को भी अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप बहुत समय से करना चाहते हो, ठीक है। उसको भी ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो। इंस्टाग्राम, सही इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। इंस्टाग्राम पे
फ्रॉड लोगों से बच के रहिएगा। मैं आपको कभी भी सामने से मैसेज या रिक्वेस्ट सेंड नहीं करूँगी फॉर दी फॉलो। ओके, तो अपना अपना ख्याल रखें जल्दी से, और मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है। सो आज के रीडिंग का टॉपिक आप सभी को पता है। आज हम बात कर रहे हैं फुल मून मैनिफेस्टेशंस की। फुल मून का दिन, मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग। फुल मून का टाइम ही कुछ ऐसा टाइम होता है जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर फुल मून और न्यू मून कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आता रहता है। स्पेशली अगर आप एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल बीइंग हैं तो आपकी ज़िंदगी में फुल मून न्यू मून हमेशा बदलाव लेकर आता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो एक जैसे दिखने वाला बदलाव हो या फिर वो नहीं दिखने वाला बदलाव हो, बट डेफिनेटली दे ऑलवेज गिव्स यू सम डिफरेंट चेंजेस। तो अगर आप लोगों ने अपनी साइकिक एनर्जीज़ के हिसाब से स्पाइरल को पिक किया था जिसके अंदर कुछ 2 एरोज भी हैं, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए देखना कि ये जो फुल मून है इस दिन आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। हम लोग ये चीज़ देखें उससे पहले मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि अभी आप लोग किस फॉर्म ऑफ थॉट या किस फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर हैं। आप लोगों का अभी क्या सिचुएशन चल रही है, आप लोगों की क्या एनर्जी चल रही है, और आप कैसे चीज़ों को जो है देख रहे हो। लेट्स सी। ओके, ये 2 कार्ड्स की एनर्जी मुझे बहुत फील हुई। हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ, एम्परर, स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को पता है आप लोगों ने पिक किया है स्पाइरल। स्पाइरल, वो भी एरोज के साथ। ये एरोज पता है क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं? ये एरोज शो कर रहे हैं पास्ट और फ्यूचर की एनर्जीज़ को, और स्पाइरल का मतलब है प्रेजेंट। अगर आप लोग इस तरीके से इस चीज़ को देखें तो आप लोग समझ पाएंगे दिस इज़ फॉर पास्ट, दिस इज़ फॉर फ्यूचर, और स्पाइरल है आपका प्रेजेंट। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, इनफैक्ट बहुत बार मैं भी, हम पास्ट के अंदर जो है हमेशा क्लिंग करते रहते हैं। हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, दुखी होते रहते हैं। या फिर हम लोग हमेशा जंप करके जाते हैं फ्यूचर की तरफ, और हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, मेरे को ये काम भी करना था, मैं ये भी कर लूँगी, मैं ऐसा कर दूँगी, मैं वैसा कर दूँगी। भाई पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं हम फ्यूचर के बारे में, और हम प्रेजेंट को कभी भी नहीं छेड़ते हैं। प्रेजेंट में हम कब सो के उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, कोई मीनिंग ही नहीं है। बहुत गलत है ये। जब मुझे इस चीज़ का महसूस हुआ ना कि लाइक मुझे प्रेजेंट में फोकस करने की ज़रूरत है, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे 70-80% फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स है ना वो प्रेजेंट में ही सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने फिर उसके बाद ना रिजल्ट्स पे या फिर प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सॉल्यूशंस पे और प्रेजेंट एनर्जी और अपने काम के ऊपर ध्यान दिया। ठीक है, तो आप लोगों की भी यही एनर्जी हो सकती है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग जो है ना हमेशा पास्ट में क्लिंग करते रहते हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ पास्ट में, ठीक है, चाहे वो जैसा भी गलत था, इट डजेंट मैटर, कुछ भी गलत हुआ आपके साथ फॉर एग्जांपल, तो आप पता है क्या किस एनर्जी में रहते हो? अब फ्यूचर में देखना, मैं ऐसे कर दूंगी, मैं ऐसा करके दिखाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। लेकिन प्रेजेंट में टाइम पे आप खाना खा रहे हो, टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, काम भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किसी का कोई मतलब नहीं है, तो गलत। इस तरीके की एनर्जीज में आप लोग रहते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल। नेक्स्ट आई एम सीइंग हियर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड।
दैट मीन्स मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो जिनका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये किसी भी तरीके का कुछ भी हो सकता है, मे भी हो सकता है करियर से रिलेटेड, मे भी हो सकता है लव से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ ऐसा है जिसके ऊपर आप ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, काम करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको कुछ मिल नहीं रहा है। हो सकता है आपका किसी तरीके का ऐसा कोई बिजनेस है जिसके अंदर आपको इतने प्रॉपर क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, इतनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल रही है, मेहनत कर रहे हो बट वो नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरीके की ऐसी जॉब कर रहे हो अभी हाल फिलहाल जिसके अंदर आपको उतना पोटेंशियल नहीं मिल रहा है जितना आप करना जितना आप डिजर्व करते हो। ठीक है, अनडिसाइडेड से सिचुएशन है, मन में बहुत सारे ख्याल है, बहुत सारी चीज़ों के दिमाग में आपके चलती रहती हैं बातें, और ऐसी कुछ बातें भी चलती रहती हैं आपके दिमाग में जिसमें ना आप किसी को भी इंक्लूड नहीं करना पसंद करते। आपकी ज़िंदगी में जो स्कैरसिटी है ना, आप उस चीज़ की तरफ ज़्यादा देखते हो, उन चीज़ों की तरफ पाइल नंबर 2 पीपल आप लोग ज़्यादा देखते हो जो ऑलरेडी आपके पास नहीं है। आप उन चीज़ों को तो बिल्कुल दरकिनारा कर देते हो जो आपके पास ऑलरेडी है। ग्रैटिट्यूड तो किस चिड़िया का नाम है, पाइल नंबर 1 पीपल मेरे को यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रही है। ठीक है, आप लोग किसी भी चीज़ को लेकर ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ एम्पर का कार्ड, फ्यूचर को लेकर के फ्यूचरिस्टिक हो। डेथ का कार्ड, न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हो और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल एनर्जी के साथ काम करने में लगे रहना चाहते हो। पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज हैविंग वर्कोहॉलिक एनर्जीज, हो सकता है आप लोग वर्कोहॉलिक भी हैं। अब चलो, अनडिसाइडेड हो, चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो जिन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है, ओवर थिंकिंग करते हो, पास्ट में ध्यान देते हो, चलो सब ठीक है जो भी है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी नज़र आई आप लोगों के लिए, वो है कि चलो जो भी आप जैसा भी आप सोच रहे हो आप डट के खड़े हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप डर के भाग गए, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जीज एंड दिस प्रेजेंट सिचुएशन। अब आप लोगों ने ये चीज़ अच्छे से डिसाइड करनी है, मैंने इसलिए ये चीज़ बताई है कि अभी प्रेजेंटली आप क्या महसूस कर रहे हो, ताकि आप इस चीज़ का अच्छे से चुनाव कर सकें कि ये आप ही की पाइल है या नहीं। ठीक है, अभी जो मैंने आप लोगों को बताई, अगर ये सिचुएशन 40 या मोर देन 40% आपसे रेजोनेट होती है तो ये आप ही की रीडिंग है, अदरवाइज एक बार आप लोगों को पाइल नंबर 1 को देखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप इस फुल मून के दिन अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। आप लोगों को पता ही है स्नो फुल मून, मैंने इंट्रो में इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी है कि स्नो फुल मून जो है उसकी एनर्जीज क्या होती हैं। स्नो फुल मून का मतलब होता है नए मौसम का आगमन और पुराने मौसम को टाटा बाय बाय। ठीक है, Seven of Cups, High Priestess, Knight of Pentacles, the Knight of Swords, Nine of Cups and the Fool. Bottom of the deck, Hanged Man का कार्ड है। ओके, ठीक है भाई, समझ गए जी। पहली चीज़ आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो पता है, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को पता है हम वो मैनिफेस्ट करते हैं जो हम प्रेजेंटली या तो होते हैं या जिन चीज़ों के अंदर हम लोग इनसिक्योरली सोचते रहते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इसकी एनर्जीज ऐसे ना बदल जाए, बड़ी मुश्किल से मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ आई है। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। जब हम खुल के चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना माय ब्यूटीफुल पीपल, तो हमारे साथ सिचुएशन ऐसी ही होती है। दिस इज़ अ रियलिटी, चाहे आप इसको वर्स्ट रियलिटी कह लें या चाहे आप इसको कुछ भी कह लें, ये रियलिटी है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ जगलिंग इन्वायरमेंट और कन्फ्यूजन स्टेट आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, मुझे अपनी एनर्जीज बहुत ज़्यादा शो करता हुआ नज़र आ रहा है। लाइक आप अपनी ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस। ये ऑप्शंस करियर में भी हो सकते हैं, ये ऑप्शंस लव में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इस फुल मून के बाद आपके पास बहुत सारे लव के ऑफर आ जाएं, बहुत सारे आपको लव प्रपोजल्स आ जाएं, बहुत सारी शादी के ऑफर आ जाएं, या फिर बहुत सारे करियर के अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं। कम से कम 2 या 3 तो डेफिनेटली हैं। अब इनमें से सही को पिक करना और सही का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो समहाउ कहीं ना कहीं आप अपने आप की
लाइफ को स्पॉइल करने में खुद ही सूत्रधार साबित हो सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो पहली चीज़, आई एम सीइंग ऑप्शंस आर कमिंग इन योर लाइफ, यू आर मैनिफेस्टिंग ऑप्शंस। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ हाई प्रेस्टेस। जिन्होंने भी स्पाइरल को पिक किया है ना गाइज, आप लोग, मैंने बोला ही था कि कहीं ना कहीं पास्ट में ज़्यादा रहते हो, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हो, प्रेजेंट की एनर्जीज को नहीं पिक करते हो। कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को साइड में करके आगे बढ़ने की एनर्जी में रहोगे। एंड हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, यहाँ पर मून भी है, दैट मीन्स आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक स्ट्रॉन्ग विजडम की एनर्जी में जाओगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पर किसी तरीके का नॉलेज, किसी तरीके का एक्सपीरियंस भी अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आप लोग है ना कुछ नए कोर्सेज, कुछ नए पढ़ने पढ़ाने में भी इनरोल कर सकते हो। स्ट्रांगली मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ विजडम बढ़ेगा इस फुल मून के बाद से, आपका एक्सपीरियंस एक्सप्लोर होगा एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत इन्हांस होगी। नेक्स्ट टाइम सीइंग नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं भागे भागे आप लोग जो है ट्रैवलिंग की एनर्जी में जाने वाले हैं। ऑप्शंस स्पिरिचुअलिटी, विजडम और ट्रैवल जो है, 3 चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 थिंग्स आई एम सीइंग एक स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन योर लाइफ। मैंने कहा था ना पास्ट में देखते हैं, फ्यूचर में नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन प्रेजेंट एनर्जी आप लोग जो है मुझे यहाँ पर फील करते हुए नज़र आ रहे हो। खुद के ऊपर ट्रस्ट करना, खुद से बातें करना, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, पैम्पर करना। नेक्स्ट आई एम सीइंग विद द 9 ऑफ कप्स का कार्ड, किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ये विश फुलफिलमेंट आपकी ज़िंदगी को एकदम खूबसूरती से भर के रख देगी और आप बहुत ज़्यादा शांत, हैप्पी और क्लियर जो है महसूस करोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मनी के अगर किसी तरीके के इश्यूज आ रहे थे तो वो फाइनली ख़त्म आपके हो जाएंगे, या फिर मनी के जो अगर कोई नेगेटिव बाउंडिंग्स आ रही थी, कुछ नेगेटिव सॉरो आ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म आपका हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑन दिस ब्यूटिफुल डे ऑफ फुल मून। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस। तो आप लोग और मैनिफेस्ट कर रहे हो खूबसूरत लाइफ पर्पस, देन इंस्पिरेशन, और तीसरा है हमारे पास हैप्पीनेस। अब देखो, अगर आप लोग स्पिरिचुअली एक्टिव होगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता लगेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, व्हाई यू आर हियर ओनली, राइट। सो कहीं ना कहीं लाइफ पर्पस आपको पता लगेगा। नेक्स्ट आई एम सीइंग हैप्पीनेस, आप खुश महसूस करोगे, अपने आप को पॉजिटिव फील करोगे, आपके दिमाग में एक चीज़ चलती रहेगी कि मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से देखना है, एंड आप ट्रू इंस्पिरेशन साबित होगे फॉर अदर्स। आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की ज़िंदगी जो है एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। पीपल विल टेक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन फ्रॉम यू ओनली, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवाइसेस डिवाइन वांट्स टू गिव यू। सो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपका हार्डवर्क जो है आपको बहुत जल्दी पे ऑफ करेगा। आप और आपके लव वंस एकदम सेफ हैं, डोंट वरी। एक अच्छा पॉजिटिव मूव लीजिए, आगे बढ़िए और अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए। आप जो पास्ट में घूमते रहते हो, इनसिक्योर रहते हो, परेशान रहते हो और नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लेते हो ना, इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करो। कैसे? रिलीज़ करो, लिखा करो, जलाया करो और फेंका करो। ब्लैक कलर के पेन से लिखा, जलाया और फेंका, ऐसा करना स्टार्ट करो। यू विल श्योरली गेट हैप्पी रिजल्ट्स, ठीक है। बोल्ड बन के मूव लो, नेगेटिविटी को रिलीज करो, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। आप और आपके सारे लव्ड वन एकदम सेफ हैं, सब बढ़िया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, जिन्होंने भी स्पायरल को पिक किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अभी लास्ट में मैंने एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी है कि आप कौन सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो टू ग्रास्प मोर एंड मोर हैप्पी गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, टाइम स्टैम्प्स पे मैंने डाल दिया है उस वीडियो का टाइम भी, ठीक है। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक, सही इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ध्यान रखिएगा, स्कैमर्स, फ्रॉडलेंट्स बहुत हो रखे हैं, तो उनका थोड़ा सा ख्याल रखें। चलिए, अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।
हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आपने अपनी रीडिंग्स को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो मुझे ज़रूर अपना प्यार भेजिएगा कमेंट सेक्शन के द्वारा या फिर इस वीडियो को लाइक करके। गाइज, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो टेक्निक जो आप लोगों ने इस फुल मून के दिन करनी है। सबसे पहले आपने आपकी जो भी इच्छा है ना उसको प्रेजेंट टेंस में बहुत अच्छे से लिख लेना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, ठीक है, तो आपने कैसे उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, थैंक यू सो मच। अब उन प्रभु का नाम आपने लिखना है जिनके अंदर आपकी बहुत सारी श्रद्धा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग महादेव जी को मानते हैं, ठीक है, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, आप अपने तरीके से इसे मॉडिफाई करें। थैंक यू सो मच महादेव जी, मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ तय हो गई है। थैंक यू। थैंक यू से शुरू करना है, थैंक यू पे ख़त्म करना है, इस चीज़ को याद रखना। अफर्मेशंस बनाने का बेस्ट तरीका है कि थैंक यू से स्टार्ट करो, थैंक यू पे ख़त्म करो। ये ट्राई एंड टेस्टेड तरीका है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर फॉर एग्जांपल जॉब से रिलेटेड आपकी कोई इच्छा है और आप बिलीव करते हैं माता रानी में, ठीक है, तो आपने क्या करना है, थैंक यू सो मच माता रानी, मेरी जॉब लग गई है, आपकी कृपा से थैंक यू। थैंक यू से शुरू किया, थैंक यू पे ख़त्म किया। ये फिर भी थोड़ी लंबी अफर्मेशन हो गई, आपने कोशिश करने की छोटी से छोटी बनाए। थैंक यू स्टार्ट, थैंक यू एंड थैंक यू। अपने उन इष्ट का या उन परमात्मा का नाम जिनके अंदर आपका बहुत विश्वास है। जैसे मैं जब भी कोई अफर्मेशन बनाती हूँ, आई ऑलवेज यूज टू राइट इट डाउन लाइक दैट, थैंक यू सो मच परमपिता जी, आपकी वजह से मेरा ये काम हो गया है, जो भी XYZ काम है वो, ठीक है। थैंक यू से शुरू, थैंक यू पे ख़त्म। अब आपने एक ही इच्छा के लिए कीजिएगा, बहुत सारी इच्छाओं के लिए ना करें, मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब ये जो अभी तारीख आ रही है ना 24 तारीख, इसको मॉर्निंग में 11:11 पे, फिर दोपहर में 1:11 पे और रात को 11:11 पे, 3 आप लोगों के पास 111 आएंगे। पहले तो अर्ली मॉर्निंग जो है आपका जो टाइमिंग होगा 11:11, फिर होगा 1:11 दोपहर का, और फिर रात का होगा 11:11। आपने क्या करना है, इन तीनों टाइमिंग्स पे अपने उस अफर्मेशन को 11 टाइम्स लिखना है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने अफर्मेशन बनानी है, अफर्मेशन कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस अफर्मेशन को मॉर्निंग में 11:11 पे 11 टाइम्स लिखना है। एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, ऐसे 11 बार ही लिखना है, वहीं मस्त आराम से बैठ करके, ठीक है। और उस चीज़ को फील करना है कि हाँ मेरी वो इच्छा हो गई है पूरी। फिर आपने दोपहर में 1:11 पे बैठना है और फिर 11 टाइम्स उस विश को, उस सेम विश को आपने लिखना है। फिर उसके और महसूस करना है, अच्छे से फील करने वाला पार्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन आपने क्या करना है, जब आप रात को 11:11 पे लिखोगे ना, तब आपने क्या करना है, उस पूरी विश को दोबारा से 7 टाइम्स लिखना है, फील करना है। और आपने सुबह जो लिखा, दोपहर में जो लिखा और रात को जो लिखा, तीनों पन्नों को लेना है, छत पे या टेरेस पे या बालकनी में जाना है। जो आपका फुल मून होगा ना 24 तारीख को, स्नो फुल मून, उसको देखते हुए उसको जलाना है, अच्छे से जलाना है तीनों पेजेस को, ठीक है। अगर आप एक ही पन्ने पे लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, एक ही पन्ना जलाओगे, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, आराम से लिख दिया आपने। उस पन्ने को अच्छे से जलाना है, अच्छे से उसके एशेस जो है ना उसको लेना है और हवा में उड़ा देना है। डू दैट। अब आपने लिखना कौन से कलर के पेन से है, अगर आपका करियर रिलेटेड या फाइनेंस या मटेरियलिस्टिक रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसे जो है आपने लिखना है ग्रीन कलर के पेन से, और अगर प्यार या इमोशन या रिलेशन से रिलेटेड है तो रेड या फिर पिंक कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं। अब मुझसे कमेंट में ये मत कहना कि ब्लू यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। या तो आपने करना है ग्रीन फॉर द करियर एंड मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, एंड फॉर इमोशंस एंड फॉर द लव या फैमिली या कुछ भी ऐसा जिसमें इमोशन इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर रेड या पिंक कलर का पेन यूज़ करेंगे, ठीक है। इस रेमेडी को कीजिए और लेट गो कर दीजिए अपनी इस इच्छा को। आई एम डैम श्योर नेक्स्ट फुल मून आएगा तब तक आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ठीक है। डू गिव इट अ ट्राई, लाइक अच्छे से इसको ट्राई करो, महसूस करो। और अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टेक्निक तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।